सो हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। एंड मैं काफ़ी टाइम इनएक्टिव था ट्रेडर्स फोरम में, एंड द रीज़न वाज वो मैं टाइप करने से बेटर आई थॉट टू रिकॉर्ड अ स्मॉल जूम वीडियो ऑडियो व्हाटएवर यू से और कम्युनिकेट करूँ। इनफैक्ट जून मंथ में मेरे साथ एक बहुत मतलब यू कैन से ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिससे कुछ बेटर आउटकम निकला है, विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल। एंड हुआ इज एक्चुअली आई वॉज मैनेजिंग अ स्मॉल अकाउंट, इनफैक्ट ऑल्सो स्मॉल अकाउंट वैसा। और स्मॉल अकाउंट मैनेज करने का यू ऑल नो एक टेंशन ये होता है, सिंस कैपिटल बहुत कम रहता है उस अकाउंट में, सो इफ योर ट्रेड गोज रॉन्ग and then it becomes very difficult to manage because capital is very low. In fact, large account mein to in fact it's very easy. We can anytime manage and take some risk. So yeah, exactly June month mein hua. I was handling one of the accounts which was very small. You can count it as a type 1 lakh or above types. उसमें हुआ क्या, in that account I used to take a pair trade, and always I took pair trade in May, which delivered around 3.5% return. And in June also I took a pair trade in that account, क्योंकि small account है तो आपको pair trade ही लेना पड़ेगा, right? एक limited profit and limited loss के हिसाब से। और हुआ क्या कि मैंने बैंक निफ्टी में I went bullish and निफ्टी में I went bearish. And bullish bearish आप कैसे भी ले सकते हो, and which you all might have guessed, in small amount है तो मैं bullish किया होगा via options by taking bull call, and bearish bear put. And this actually gives a phenomenal return provided if your trade goes correct. तो हुआ यूं till first week of June markets एक consolidation range में था. Nifty was also in consolidation range and बैंक निफ्टी भी जस्ट ऊपर नीचे, मतलब ज्यादा ना ऊपर जा रहा था ना ज्यादा नीचे जा रहा था। और पेयर ट्रेड यूजिंग बुल कॉल एंड बेयर पुट का एक डिसएडवांटेज है, अगर वो एक रेंज में भी फंसा रह गया ना तो आपका लॉस बढ़ते जाता है। सो मैंने देखा फर्स्ट वीक ऑफ जून निकल गया, कुछ हो नहीं रहा है, निफ्टी जरा सा नीचे जा रहा है, फिर बाउंस बैक कर रहा है। एंड तो मेरे को लगा, और मेरा दोनों लेग्स में लॉस चल रहा है, ठीक। तो मेरे को लगा निफ्टी शायद इतना नीचे जाएगा नहीं, और सिंस निफ्टी में मेरा था बेयर पुट, मैं अभी आपको शो कर दूंगा स्क्रीन शेयर करके। लेट मी शेयर द स्क्रीन एज वेल, दैट वुड बी बेटर। जस्ट तो हुआ क्या कि निफ्टी जो मेरा बेयर पुट चल रहा था, ये देखिए आप, ये वाला है निफ्टी का मेरा, ये बेरिश ट्रेड था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखिए, इट वाज 16,300 का पुट बाई एंड 15,500 का पुट सेल। तो डेफिनेटली मेरा ऐसा था कि 15,500 तक अगर गया एंड तो मेरे को प्रॉफिट्स होगा, करेक्ट। बट वो हो नहीं रहा था, तो अराउंड 9 जून को मैंने सोच लिया कि एटलीस्ट निफ्टी में करीब करीब मेरे को 1827 का लॉस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको भी, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, क्योंकि अभी इतना नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि दिख रहा है कंसोलिडेशन रेंज में। और मैंने निफ्टी को कट कर दिया 9 जून को, एंड 9 जून को इन्फ्लेशन डेटा आने वाला था यूएस का। तो लग रहा था कि यार इन्फ्लेशन डेटा आ भी जाएगा तो कितना गिर जाएगा, निफ्टी ज्यादा गिरेगा नहीं, तो ये कट हो गया। और कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म था कि इन्फ्लेशन डेटा इतना खतरनाक नहीं आएगा जो आया यूएस का। और शाम के टाइम में इन्फ्लेशन डेटा आया, इट वाज अराउंड द मल्टी डिकेड हाई, समवेयर अराउंड 7.8 और ऐसा कुछ परसेंट है। और वहां से फिर मार्केट्स, यूएस मार्केट्स तो स्टार्टेड क्रैशिंग, और मंडे यू ऑल न्यू। और द वर्स्ट पार्ट वाज मैंने निफ्टी को कट कर दिया था और बैंक निफ्टी को बुलिश को होल्ड किया था। मेरा होल्ड करने का रीजन मैं बता देता हूँ। वो रीजन ये था कि अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो कमती लॉस होगा, और अगर बहुत ही ऊपर चले गया, सिंस मैं जो भी पेयर ट्रेड कर रहा हूँ, बुल कॉल या बेयर पुट, मैं हमेशा मंथली एक्सपायरी का ही करता हूँ, सो आई वाज हैविंग टाइम, करेक्ट। एंड मेरे को लगा रिकवर अगर कर लेगा तो लॉस कम होगा, और बहुत ज्यादा रिकवर कर लेगा तो प्रॉफिट जोर का होगा बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी को रहने देते हैं, वो सोचा। बट इन्फ्लेशन डेटा जैसे आया एंड मंडे को एवरीथिंग फेल लाइक एनीथिंग। इनफैक्ट मंडे को अगर वो ट्रेड मेरा होल्ड किया होता, आई वुड हैव मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन पेयर ट्रेड, और मैं शायद मंडे को एग्जिट कर लिया होता, करेक्ट, अच्छा खासा प्रॉफिट में। बट वही कहते हैं ना, ट्रेडिंग में यू कैन नॉट से ये होता तो या फिर वो होता तो, इट्स ऑल यू मेक डिसीजंस एंड देन यू हैव टू मैनेज इट, द बेस्ट पार्ट इज। तो ये चल रहा है। तो सिंस वो स्मॉल अकाउंट का लॉस इतना पाइल्ड अप हो चुका था, क्योंकि बैंक निफ्टी तो मेरा पोजीशन होल्डिंग था, तो बैंक निफ्टी में तो सीवियर लॉस चल रहा था। ऑल्दो लॉस लिमिटेड था, क्योंकि वो बुल कॉल था तो लिमिटेड होना ही था। एंड वहां से फिर मैंने क्या किया, जो मेरा दूसरा अकाउंट है जिसमें
दूसरा ट्रेड चल रहा है, उसको क्लोज किया, और मेरे माइंड में एक स्ट्रैटेजी हमेशा चल रहा था, वही मेरे को आज शेयर करना है, मेरा पूरा का पूरा पर्पस वही है। एंड जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो दूसरा ट्रेड, इस लॉस को रिकवर करने के लिए मैंने एक ट्रेड काफी टाइम से बैक टेस्ट कर रहा था। वो ट्रेड है अपना क्लासिकल कैलेंडर ही है, बट इट इज लाइक वन वे कैलेंडर नहीं है। से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पुट कैलेंडर करता है या फिर कोई कॉल कैलेंडर करता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो रेंज में रहे, और रेंज से अगर डेविएट होता है तो लॉस इसमें भी होता है, कैलेंडर में भी होता है, और तो लॉस कम होता है। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने क्लासिक कैलेंडर लिया ऑन कॉल साइड एज वेल एज ऑन पुट साइड। सिंस मार्केट्स जून में काफी वॉलेटाइल था, आईवीज वेर हाई, so premiums were high, so I got a good range. What I did was कॉल साइड का कैलेंडर एक किया, सेम पुट साइड का भी कैलेंडर किया, बट ये कैलेंडर में डिसप्रपोर्शनेट क्वांटिटी नहीं है, इक्वल क्वांटिटी है। 4 कॉल सेल मंथली एंड 4 कॉल बाई मंथली। नेक्स्ट मंथ का आप कर लो, सॉरी मैं मंथली बोल रहा हूँ, मंथली भी आप कर सकते हो बाय द वे। मैं बाई वीकली एंड मंथली करता हूँ, करेक्ट। बाई वीकली मंथली कभी मत करना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है वीकली और मंथली करोगे तो। बेटर टू बाई वीकली। यू कैन ऑल्सो बैक टेस्ट। बाई वीकली में आपको दिखेगा कि आपका प्रॉफिट्स बहुत जल्दी जनरेट हो रहा है, और जो आपका बाइंग पोजीशन है उसको मंथली रखना। एंड वी ऑल नो मंथली क्यों रखना है, बिकॉज वी गेट द वेगा इम्पैक्ट जोर का, और हाई आईवीज के टाइम में वी वांट कि वेगा हमारे फेवर में हो, करेक्ट। और वेगा एंड आईवीज वहां से बढ़ने ही वाला था, तो पे ऑफ ग्राफ भी आपका काफी अच्छा हो जाता है इफ यू टेक द मंथली बाइंग पोजीशन। तो एक ट्रेड वो लिया, और वो ट्रेड में मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। ये था वो फर्स्ट वाला 23 जून कैलेंडर। तो यहाँ पे मैंने किया था 32 बैंक निफ्टी में 32,500 का पुट सेल एंड 32,500 का पुट बाई, ऑल्दो हाँ, एंड कॉल साइड में था 33,500 का कॉल बाई एंड जून का 33,500 का कॉल सेल, इक्वल क्वांटिटीज दिख रहा होगा, 125 आई गेस 5 लॉट है। तो अब इसका खासियत, एक बेस्ट पार्ट ये है ना, आपको एक चीज है, आपको रेंज का तो छोड़ो, इसमें एडजस्टमेंट आप काफी इजीली कर सकते हो। कपल बहुत सारे तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मैं एक दो शेयर कर देता हूँ। एंड वेगा का इम्पैक्ट होने से पे ऑफ ग्राफ अच्छा होता है, एंड यू गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो। और लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस स्ट्रैटेजी है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका एक 15 दिन या कुछ दिन आपका पैसा आइडल है, तो बेस्ट है कि आप कुछ पैसा साइड में रख के एक अकाउंट में ना सिर्फ ये वाली ट्रेड करो, बाई वीकली का सेल कॉल साइड पुट साइड, एंड मंथली का बाई कॉल साइड पुट साइड। आप ज्यादा क्वांटिटी कर सकते हो, मार्जिन बहुत ही कम लगता है, करेक्ट, क्योंकि टोटली हेज स्ट्रैटेजी है। अब इसमें बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ। से फॉर एग्जांपल कॉल साइड, यही वाला केस में अपन देख लेते हैं। हमारा सिंस कॉल साइड है 33,500, राइट। अगर सपोज बाजार 33,500 की तरफ जाता है, अगर आपने क्वांटिटी अगर डिसप्रोपोर्शनेट रखा होता ना, से फॉर एग्जांपल कोई 4 सेल कर रहा है और 2 बाई कर रहा है, तो वो केस में यू विल ऑल एक्नॉलेज द फैक्ट कि अगर जिस तरफ बाजार जा रहा है उस लेग में लॉस लगना चालू हो जाता है। ऑब्वियसली होना ही है, क्योंकि आपने ज्यादा क्वांटिटी सेल किया होगा, करेक्ट। और नीचे गया तो भी सेम है। लेकिन ये वाला क्लासिक कैलेंडर का बेस्ट पार्ट ये है, अगर अपने सेम क्वांटिटी आप कर रहे हो, जिस तरफ बाजार आपका जा रहा है उस लेग में आपको फायदा होता है। कैलेंडर में यही खासियत है, अगर इक्वल क्वांटिटी रखा है तो। और अगर अपने को एडजस्टमेंट करना है तो बेस्ट पार्ट है, जो जिस तरफ बाजार जा रहा है उस तरफ प्रॉफिट हो रहा है, और वही साइड में अपने को एडजस्टमेंट करना है, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो वो साइड को आप कट कीजिए। और सिंस इसका पे ऑफ ग्राफ भी कैसे बनता है सेम, अब किसको पता होगा नहीं पता होगा, आई गेस मेरे जितने अपने ड्रीम ट्रेडिंग मेंबर्स हैं उनको तो पता होगा ही। जो अपना 8-4 का बनता है वैसे पे ऑफ बनेगा, नीडलेस टू से। और वहां पे काफी एग्रेसिव एडजस्टमेंट्स करने का जरूरत इसलिए पड़ जाता है, व्हेन आई से एग्रेसिव आई मीन कि अपन टावर या टावर के जस्ट पीछे जैसे ही पहुंचते हैं, अपना डबल क्वांटिटी सेल हुआ रहता है, तो एक कहीं ना कहीं डर लगता है, तो वी स्टार्ट बाइंग हेजेस, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। इवन इफ योर राइट टावर और योर लेफ्ट टावर ब्रीचेस, रिलैक्स, डू नॉट डू एग्रेसिव एडजस्टमेंट, बिकॉज इट्स अ टोटली हेज्ड कैलेंडर। और ये टोटली हेज्ड कैलेंडर में लॉसेस बहुत धीरे से होता है, ट्रस्ट मी, यू कैन बैक टेस्ट एज वेल। यू कैन टेक Feb 22 का मंथ, यू कैन टेक December 21 मंथ जहाँ पे बाजार बहुत वॉलेटाइल था, यू कैन टेक April 21 मंथ, तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आई वुड प्रेफर, जैसे आपका ब्रेक इवन में पहुंचना है ना, तो आप एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट कैसे करना है, एक तरीका ये है, जिस तरफ भी बाजार जा रहा है, पहले तो फॉर एग्जांपल अगर ये वाले केस में 33,500 को क्रॉस करके ब्रेक इवन में पहुंच गया, तो 33,500 को आप कट कीजिए।
कट कीजिए और जहां पे मार्केट है वहीं पे एक कैलेंडर डाल दीजिए, वापस से कॉल कैलेंडर। अब कोई कहेगा यार रेंज कैसे बढ़ जाएगा, तो ठीक है, अगर आपको वैसा नहीं करना है तो जिस तरफ बाजार जा रहा है वो लेग कट कीजिए, आप प्रॉफिट में कट करोगे 100%, क्योंकि कैलेंडर का खासियत है वो। और आप चाहिए तो 200-300 पॉइंट ऊपर का कैलेंडर और एक डाल दो कॉल साइड का, और जो पुट साइड का कैलेंडर है उसको शिफ्ट कर दो आगे की तरफ। करेक्ट, नीडलेस टू वरी पुट में जरा सा लॉस लग सकता है, और बट आपका ओवरऑल पे ऑफ ग्राफ आपको अच्छा ही दिखेगा। तो ये किया, तो यहाँ पे 8792 का मेरे को प्रॉफिट्स मैंने बुक कर लिया था। और सिंस मेरे को बाई वीकली करना था तो 7 जुलाई का वापस से एक कैलेंडर मैंने किया। यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स मेरे को करना पड़ा, वही जो मैंने कहा था आप शिफ्टिंग कर सकते हो। करेक्ट, तो वहाँ पे 3894 का कैलेंडर पे 3894 का प्रॉफिट को बुक किया, तो ओवरऑल 8792 प्लस 3894 का प्रॉफिट बुक हुआ। वैसे लॉस मैं आपको बता देता हूँ, इनफैक्ट हाँ, जो मैंने याद है निफ्टी का जो मैंने कट कर दिया था ऑलरेडी 1827.5, ये था निफ्टी का। और जो मेरा बैंक निफ्टी है जो बुलिश ट्रेड लिया था उसमें 13978.75 का लॉस था। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं 15,000 तक का लॉस है, और रिकवर कहीं ना कहीं 12,000 समथिंग हुआ है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे कितना लॉस हुआ, कितना मैंने रिकवर, मेरे को ये बताना था कि आप अगर लॉस हो रहा है छोटे अकाउंट में तो पैनिक मत होइए, छोटे अकाउंट को मैनेज किया जा सकता है। इनफैक्ट 80-85% लॉस रिकवर हो चुका है, एंड थोड़ा बहुत लॉस रह गया वो ऑब्वियसली रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट में आ जाएंगे, नो इश्यूज। कहने का मतलब है कि आप ऐसा इनोवेट कर सकते हैं, सिंस वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग इन द सेंस हमारा ग्रीक्स पे अच्छा है, तो ऐसे आप इन्वेंट कीजिए, ठीक है ना। और इसके और एडजस्टमेंट्स का एक ही है, अलग भी आप ट्राई कर सकते हैं। इनकेस अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिएगा और प्लीज बताइए एंड आपको ये ट्रेड कैसा लगा और इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। आई एम वेटिंग फॉर दैट, ठीक है, एंड होप यू लाइक दिस, ठीक है। सिंस मैं फर्स्ट टाइम ही ये कर रहा हूँ, सो कुछ issues हो सकता है, so do not mind that. My entire purpose was to share what went through the June month, and मैं क्यों active नहीं था traders forum में, so that you all might get benefit, correct? And thank you so much.